अभी मैं पता क्या बात कर रही थी कि मतलब उस वक्त से ना यूट्यूब पे कोई बुरा कमेंट नहीं आया, कोई ये उनका कोई रिएक्शन नहीं आया इस जीत पर भाई। हाँ, क्या हम उसको विराट से कंपेयर कर सकते हैं? और आगा के 50 में 5 स्कोर था। आगा हिटिंग करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आगा जी हार्दिक पांड्या की रूह आ गई है। महीन का मैं आपको बताती हूँ, मुझे नजर आई तो मैं शायद लगा भी दूँ। आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए। गाइस एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कल से मतलब जब से हम मैच जीते हैं न्यूजीलैंड से, जो हम जीते हैं बहुत अच्छा मैच, उस वक्त से ना मतलब मेरे यूट्यूब पे कोई बुरा कमेंट नहीं आया। जितने देर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, इधर उधर आप क्यों इतना खुश चल रही है? क्यों ना खुश हो भाई, क्यों ना खुश हो। 2 मैचेस की जलालत के बाद फाइनली गाइस हमारे बॉयज को शर्म आ गई है। यार नहीं, थोड़ा सा उनको लिहाज आ गया ना कि भाई हमारे पीछे कोई आवाम बैठी हुई है जो हमें देख रही है, जो इतनी फारिग है कि वो अभी भी हमें देख रही है, तो हम कुछ कर ही ले एक्चुअली। फाइनली गाइस तीसरे T20 जो सीरीज का तीसरा मैच था उसमें हमने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। वो भी हमने मतलब ऐसी शिकस्त जो 16th ओवर में हमने चेस कर लिया, 200 चेस कर लिया भाई साहब, 200। और मतलब कितना स्ट्राइक रेट था? 200 230 उसका पता है, जो हसन नवाज का स्ट्राइक 239 का स्ट्राइक रेट। हाँ। इतने टाइम बाद हमें मॉडर्न क्रिकेट देखने को पाकिस्तान की तरफ से मिली है। हमने जीत अपने ख्वाबों में कभी नहीं सोची हुई। हम कहते हैं कि चलो यार मर मर के जीत लो, काफ़ी है। लाइक अंकल देख रहे हैं ये शुरू हमने मतलब ख्वाबों में भी कभी नहीं सोची हुई कि हम ऐसा कभी जीतेंगे। बट गेस व्हाट, मुझे तो अंकल नहीं नजर आ रहे सामने, देखना इधर से नजर आ रहे हैं सामने बिल्कुल। यार क्या हसन नवाज, मतलब ठीक है, हम तो वो टीम थे जो हमारी सबको बैटिंग मिलती थी। 10 के 11 प्लेयर्स को बैटिंग अब रात तक हमारा बैटिंग पे आता था। उनका बस ना चले 12वां प्लेयर भी बुला ले कि आ जा भाई तू भी बैटिंग कर ले। लेकिन हमारे 3 प्लेयर चेज कर गए यार, मतलब 200 चेज कर गए हमारे 3 प्लेयर। अब बनता भी था एक बात तो, क्योंकि इन्होंने वापस पाकिस्तान भी आना है भाई। सही है, उनको पता था कि बैठे हैं पीछे, उन्होंने छोड़ना नहीं है हमें। 2 मैच ये बहुत ही बुरे हारे हैं, ठीक है। मतलब एक बात तो, दूसरे मैच में ना बैट्समैन फिर भी कुछ कर गए थे, ठीक है। मतलब 130 मतलब बस ठीक है यार। हालांकि यार वो ग्राउंड 130 का नहीं था, लेकिन वो ग्राउंड वाकई 200 210 220 का था, क्योंकि छोटा ग्राउंड था। और दूसरी बात उस पर पिचेस ऐसी थी। और लेकिन फिर भी चलो बैट्स हमारे यंग जो थे कुछ कर गए, लेकिन यंग तो हमारे बॉलर्स भी आज तूने देख परफॉर्म किया होता तो 200 चेज ना 200, लेकिन विकेटें ली हैं इन्होंने। देखा तूने विकेटें ली। हमारा हारिस रऊफ, हमारे रूफ साहब की तो 200 वो हो गई, हमारे हारिस रऊफ। हाँ, उसके बाद जमीन पर ही नहीं। शादाब ने भी एक विकेट ली भाई, वो जिसमें बोल रहे हैं वो बाहर निकलेगा। शादाब साहब अब जमीन पर ही नहीं आ रहे। आओ जरा अंदर चलें, फिर अंदर जाके बात करते हैं। बहुत आंखों में धूप पड़ रही है। अभी मैं पता क्या बात कर रही थी कि मतलब उस वक्त से ना यूट्यूब पे कोई बुरा कमेंट नहीं आया यार। मतलब हमारे इंडियंस बहन भाइयों की तरफ से एक्चुअली कोई ये उनका कोई रिएक्शन नहीं आया इस जीत पर भाई। मतलब और हम हारते हो तो फौरन कमेंट करते हैं, ये औकात है तुम लोगों की। हारने का व्लॉग ना है तो कहते हैं कि भाई हारे हो तो व्लॉग नहीं डाला तुम लोगों ने, अभी हमने जीतने का भी नहीं डाला, देखो हमें पता ही नहीं था हम जीतेंगे। हमने कहा यार ये फिर हार के मैं आपको एक बात तो इसकी वजह से नहीं डाला। अब मैं आपको एक बात तो, जो मुझे मैसेज करते हैं ना कि व्लॉग क्यों नहीं आया, व्लॉग क्यों नहीं आया, अब आपने आमना के अकाउंट में मैसेज करना है कि व्लॉग बनाओ, ठीक है। मतलब ये मुझे इतने नखरे दिखाती है जैसे बस कर बहन, जितना तू पढ़ती है ना, वो सब जितने तो अकाउंट्स में एक्टिव है सबको पता है कि तू कितना पढ़ती है। अभी तूने क्या लगाया हुआ? पोस्ट SS ऑफ, जिनके पेपर होते हैं वो ये करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी बात है। मैचेस के लिए बैठ के देखेगी मैच, ठीक है। बस ये व्लॉग नहीं बना सकती क्योंकि सुस्ती है एक्चुअली, बोलना पड़ता है बैठ के। हालांकि वैसे टर्टर इसने पूरे टाइम लगाई होती है। अच्छा गाइस छोड़ो ना यार, मैं आपको एक बात बताती हूँ सबसे पहले, ठीक है। हमने ना वैसे हमें यकीन था कि हमारे प्लेयर्स आज भी बहुत बुरी तरह हमारी ना बेइज्जती करेंगे, मतलब सीरीज आज हम हार जाएंगे। हमने मैच देखना मतलब फर्स्ट इनिंग हमने देखी ही नहीं। हम सो गए थे। हमने कटाई तो वैसे भी हमारे बॉलर्स क्यों हुई है, ज़ाहिर सी बात है। 200 एम ही तो नहीं पड़ गया ना, 200 भी तो आया है।
तो मूड ही खराब हो जाता। हाँ, लेकिन मैं उठी हूँ नींद से, मैंने देखा, मैंने कहा अबे भाई पावर प्ले में उस वक्त 50 कुछ था, 59 था। मैंने कहा पावर प्ले में 60 कर लिया इन्होंने, भाई ये कौन सी टीम है। फिर मैंने उठ के सबको बताया, जैसे ही मैंने बता के वापस गई हूँ तो देखा कि एक आउट हो गया था हारिस। मैंने कहा लगता है मेरी वजह से हो रहा है, मैंने मैच बंद करके फिर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मैंने खोला तो आगा और हसन नवाज ने शुरू किया हुआ था अपना काम सही। तो गाइस हसन नवाज यंग टैलेंट, ठीक है। अब बहुत से लोग, ठीक है, उनको जिस पिचेस पे भेजा था ना, फिर भी उस बच्चा तो नहीं, खैर बड़ा ही है, मतलब वो वहाँ परफॉर्म कर रहा है। इवन इन पिचेस में मुझे नहीं लगता था कि हमारा कोई यंग प्लेयर चलेगा, क्योंकि अच्छा मतलब पहला ही मैच, पहली ही उनकी सीरीज़ थी, पहले ही उनको इंटरनेशनल में भेजा, तो उनको ऐसे मतलब भेज दिया ऐसी विकेट्स पे और ऐसे टीम के सामने। हाँ, उसने प्रूव करके दिखाया कि हाँ मेरे अंदर टैलेंट है, मतलब उसके अंदर है ये चीज़, वो कर सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि अभी भी उसे अपने उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत छोटा ग्राउंड है। अभी जब वो और कहीं और खेलेगा ना, हल्की सी बॉल ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में बॉल थी ना, फास्ट बॉल थी, मतलब फास्ट बॉलर्स पे वो ज़्यादा हिट कर रहा था। तो यार इससे पहले फास्ट बॉलर्स में वो हिल भी नहीं रहे थे। हाँ, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि फास्ट बॉलर्स थे ना, तो वो हल्का सा बैट पे टच हो रहा था, पीछे जा रही थी, छक्का हो रहा था, वहां जाती। तो ये मैं कह रही हूँ कि ग्राउंड छोटा था ना, तो वो हिटिंग और आसान हो रही थी। लेकिन अभी भी अगर वो किसी बड़े ग्राउंड पे जाएगा ना, तो थोड़ा उसके लिए बहुत मुश्किल। थोड़ा देख लो, मतलब किसी अभी पाकिस्तानी ग्राउंड में देख लो, गद्दाफी में ले जाओ, तो गद्दाफी स्टेडियम उधर ले जाओ, वहाँ पे थोड़ा उससे ना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसे अभी भी अपने जरा हिटिंग पे वर्क करने की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, लेकिन उसकी शॉट्स वो उसने बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसकी शॉट्स। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, उससे ज़्यादा अच्छा उससे अच्छी शॉट्स हारिस की थी। अभी एक और बात, अभी उसका छोटा ग्राउंड था, ठीक है, अभी छोटा ग्राउंड था, ठीक है, उसमें भी उसके कैच छूटा एक, मतलब कहीं कोई और होते हैं ना, अभी तो वो टीम ही ऐसी थी, कोई और तो कभी वो कैच छूट ही नहीं सकता था, वो बहुत इजी कैच था इसको। मैं ये कह रही हूँ कि अगर उससे अच्छी शॉट्स जो खेली है ना, वो हारिस ने खेली है। हाँ, हारिस तो ऑब्वियसली आपको पता है वो बंदा ही प्रॉपर शॉट्स, मैं ये कह रही हूँ कि उसने बेशक स्कोर ज्यादा किया, लेकिन जो अच्छी शॉट्स थी ना वो हारिस की थी। उसने एक प्रॉपर शॉट्स खेली है, लाइक अगर मोहम्मद हारिस तो सबको पता है ना कि वो छक्के मारे हैं, तो उसने छक्का दिया है, उसका लाइक प्रॉपर शॉट है। उसने चौका मारा है, पीछे मारा है, क्या कहते हैं, लेट कट मारा है, तो वो बहुत अच्छे मार रहा है। वो उसकी प्रॉपर शॉट्स थी, बेशक उसने स्कोर कम किया, लेकिन उसकी शॉट्स प्रॉपर लाइक बैटर। लेकिन उसका प्रॉपर मतलब उसका भी हाथ है, क्योंकि स्टार्ट उसने किया, उसने कॉन्फिडेंस उसने दिया। उसने जब एक सिंगल लिया ना, क्या नाम है उसका, हसन ने, तो उसने आगे आके, हारिस ने आके सीधा स्टार्ट ही हिटिंग की है। और वो कॉन्फिडेंस मैच है, वो हिटिंग की ट्राई कर रहा है कि मैं हिटिंग करूँ, और वो कर रहा है। प्लीज एक मैच पे किसी को बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा वो ना कर दिया करो कि उस पे सर पे चढ़ाने की बात नहीं है, सर पे चढ़ाया करें ना, उसको बहुत ही लेट डाउन उसको एक इंसान पे ना, जब आप अचानक उसको एक सुपरस्टार, आप किंग बना देते हो ना, ठीक है, तो मैं बेशक मैं बाबर आजम को एक पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आप मतलब उस बंदे पे इतना प्रेशर डाल देते हो कि यार उसने अवाम को जवाब दे होना है, तो वो बंदा इतना कंफ्यूज हो जाए या वो इतना स्ट्रेस में आ जाए, उसको खेलने दो, अभी उसका टाइम स्टार्ट हुआ। इवन उस बंदे के अवाम पागल हुई है। हसन नवाज अभी 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया, अवाम ने कैसा सबको कहा कि ये किधर से। अच्छा, हसन नवाज को तो बोल रहे थे टीम में ही नहीं होना, ये कैसा यंग प्लेयर है कि जो मतलब 0 पे जा रहा है, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। बट वो बंदा मतलब ऑब्वियसली यार पहली बार जाए इंटरनेशनल में, आपको थोड़ी प्रेशर तो ऑब्वियसली होता ही होता है। सुना शेडी भाई ने भी एक विकेट लिया है। हाँ, शेडी भाई ने भी एक विकेट लिया, शेडी भाई ने बता के विकेट लिया, मास्टर माइंड है वो, समझ आई, उनका बड़ा दिमाग। मेरी बात सुन, हम दोनों रोस्ट नहीं कर सकते किसी को यार, नहीं हम प्यार से रोस्ट कर रहे हैं ना, हमारा प्यार भी तो है, मतलब प्यार से। ओए नहीं यार, मतलब शेडी रऊफ भाई ने भी 200 विकेटें ली हैं, उनके पैर ना जमीन ही उत्ते लगते। शाहीन ने कितनी विकेटें ली हैं? 2। मास्टर माइंड। और खाया कितने? अच्छा, एक और बात शाहीन का मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझे नज़र आई तो मैं शायद लगा भी दूँ उस पर, कि एक लड़का, आई डोंट नो उसने क्या बोला है, और शाहीन आके से ऐसे पकड़ना, मतलब आप किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते, आप पर्सनल नहीं हो सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते। नहीं, उसने पकड़ा क्यों उस बंदे ने? मजाक कर रही हूँ। आप सिर्फ उनको क्रिटिसाइज कर सकते हो, वो भी आप आपस में डिस्कशन कर सकते हो, आप उनके मुंह पे आप उनको बदतमीजी नहीं कर सकते। मतलब अक्सर ज्यादा यही होता है, वहाँ भी कोई पाकिस्तानी नहीं होता कि आप पागल हो जाओ, वहाँ भी कोई पाकिस्तानी होगा या कोई इंडियन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। मैं सिर्फ शाहिना अफरीदी पसंद है या जो, मैं इस वजह से नहीं कह रही, हर प्लेयर की वजह से। यार शादाब को उन्होंने कहा, इवन शादाब की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, शादाब के साथ किसी ने बदतमीजी की, मैंने कहा क्यों। मोहम्मद आमिर, इवन कितने लोग उससे पसंद करते हैं और कितने लोग उसको मतलब हेट देते हैं, ठीक है।
लेकिन वो उसको कोई ऐसे बोल रहा और वो जा रहा था और फिक्सर उससे बोल रहे थे, उसके सामने उसको नहीं बोल सकते। नहीं, तुम्हें क्या है भाई? सोशल मीडिया पे भी फिक्सर नहीं बोल सकते, उसने फिक्सिंग के बाद ही शायद आपको सिटी 17 जिताई है। भाई हसन नवाज ने जो सेंचुरी की है ना भाई, जो उसने जिस 239 के स्ट्राइक रेट से खेला है, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। मैं भाई देख रही, मैंने कहा यार ये हमारी टीम का प्लेयर है। अच्छा तूने देखा था जब उसका 80 कुछ स्कोर था और मतलब कितना रह गया था, 29 कुछ चाहिए था, और आगा के 50 में 5 स्कोर था। आगा हिटिंग करना शुरू कर दी। मैंने कहा आगा जी हार्दिक पांड्या की रूह आ गई है। मैंने कहा आगा जी ना करो, आगा जी अल्लाह का वास्ता, उसकी सेंचुरी होने तो बच्चा नया आया है। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो इतने ही एग्रेसिव बैट्समैन एक तो हों, ठीक है, और हिटिंग करें पावर प्ले में यार, क्योंकि होता ही है कि हम पावर प्ले में पता है सिंगल डबल करते हैं गाइस, मतलब, और फिर जब हम पावर प्ले से निकल के खेलते हैं फिर हम आउट हो जाते हैं। इन गलत बोल, हमारे कुछ प्लेयर्स का माइंडसेट है पावर प्ले में सिंगल डबल करो, सिंगल डबल करते करते 30-35 स्कोर बनाओ, पावर प्ले के बाद देखते हैं क्या करना है। पावर प्ले के बाद आउट हो जाते हैं, छक्का मारने की कोशिश करते हैं और वो हाथों में कैच दे पावर देते प्ले हैं। के बाद इन्होंने ये कहते हैं यार स्पिनर को मारेंगे पावर प्ले के बाद। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमें भी इतना खुश नहीं होना चाहिए, अभी 2 मैचेस पड़े हुए और मैं अपनी टीम से कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये वो टीम है जिनसे 20 ओवरों में एक दिन पहले मैं मुकद्दस और आमना बैठे हुए और मैं बोल रही थी कि तुम देखना अब हमारी टीम क्या कमबैक करती है। इवन मैं सरकास्टिक वे में कह रही थी कि भाई देखना, अब तुम देखना ही क्या कमबैक करेंगे। हमारी टीम का कोई भरोसा नहीं है, इनसे 20 ओवरों में 120 चेज नहीं होता, और 120 पे 120 नहीं हुआ और कभी 16 ओवरों में 205 चेज हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा गाइस, जो परफॉर्म करता है पाकिस्तान से उसको नजर लग जाती है। नजर क्या लग जाती है, बाहर ही हो जाता है, इंजरी इतना बुरा इंजर्ड हो जाता है। शाहीन ने परफॉर्म किया, शाहीन इंजर्ड, नसीम ने परफॉर्म किया, नसीम इंजर्ड, साइम ने परफॉर्म किया, साइम इंजर्ड, फखर इंजर्ड। हसन भाई आपके लिए कोई बकरा शकरा गिराना पड़ेगा क्योंकि हालात नहीं लग रहे यार। आप ना, मैं अभी भी आपको एक बात कहूँ, अभी भी हमें अपनी टीम के बॉलर्स चेंज करने की और हमारे प्लेयर बैटर्स भी कुछ चेंज करने की बहुत एक बात मैं जब शाहीन की उसमें मैं ये भी बोलती हूँ कि मैं शाहीन उस वक्त खा रहा था और वो प्रीमियम फास्ट बॉलर अपने आप को कहता है ना, तो उस वक्त उसका बनता नहीं था। उस वक्त हमारे यंग प्लेयर्स भी जो थे ना, जो फास्ट बॉलर साथ गए थे, वो भी खा रहे थे। हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जहांदाद खान ने इतनी बुरी बॉलिंग किया ना कि जहांदाद खान ने भी किया। आज तो था ही नहीं ना, आज वो था जहांदाद खान अब तक मैच ही नहीं खेला। पागल है तू, पहले दूसरा मैच वो खेल रहा था, मैंने देखा है। जाना खेला है, हाँ पहला मैच भी खेला है जाना। हाँ पहला तो जाना खेला है। बहुत गंदी बॉलिंग उसने भी की, इवन मुझे उससे था कि नहीं यार वो अच्छा करेगा। लेकिन जहाना मुझे लगता है, आई मीन जहांदाद का मुझे लगता है कि वो आगे क्या कहते हैं, वो उसको मौका उसको रखना चाहिए टीम में, वो परफॉर्म करेगा। पहले मैच में भी हारिस रऊफ का होना बहुत ज़रूरी था। हारिस रऊफ बहुत मेन कैरेक्टर है एक बात तो इन पिचेस पर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की पिचेस है। मतलब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है कि जहाँ पर सिटी 17 में हमें सिटी 17 में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हमें स्पिनर्स की जरूरत थी, वहां पर एक स्पिनर डाला हुआ था इन्होंने से, ये वो भी, और आज हमें फास्ट बॉलर्स की जरूरत है तो उन्होंने सारे स्पिनर्स भेज दिए, गिन के स्पिनर्स भेजे हैं सारे, कि भाई मतलब भाई जान तुम लोग क्या हो, तुम लोग मतलब क्या ये कौन रहा है जो शायद क्रिकेट को जानता ही नहीं। सेलेक्टर कह रहा है ऐसे पकड़ता है ये लो प्लेयर्स। शादाब खान इस सीरीज में, मैं उसको चैंपियंस ट्रॉफी में कहती थी कि यार होना चाहिए था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस पाकिस्तान में भी थे, ठीक है, न्यूजीलैंड के पिचेस पे उसे भेजने की क्या ज़रूरत थी, मतलब मुझे समझ नहीं आई, पर वो तो हमें समझ आ गया कि वो क्यों गया। किसी प्रॉपर स्पिनर को तो भेजते, आई मीन समझा करो ना कोई यार। और अगर यंगस्टर्स की टीम थी तो इनमें बुढ़े का यार, आप जिस मर्जी को डालो, लेकिन मेरे कहने पे एक प्लेयर को डालो। तेरे कहने पे सही है हमना नहीं, मतलब मैं ये कह रही थी यार, तेरे कहने पे आपको गारंटी देती हूँ कि वो परफॉर्म करेगा। ना किया तो मैं तुझे उसके बाद मुझे नहीं हो जाए कि नहीं यार, मुझे पता है कि वो आगे जाएगा तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। मतलब उसमें ना थोड़ा सा ना वो एग्रेशन देखते हैं हम अपना नाम तो बताओ पहले। अच्छा सॉरी हम क्यों बूझो तो जाने खेल रहे हैं। मैं बहुत चाहती हूँ कि वो टीम में हो और उसे होना चाहिए था, वो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है। मैं कहती हूँ कि यार वो नसीम शाह और शाहीन अभी जो उसने नेशनल कप में जो उन्होंने परफॉर्म किया है भाई, फरहान मुमताज़ ने 20 बॉलों पे 50 किया, ठीक है, मतलब भाई काम कर रहे हो आप अपने पे यार। देखो मतलब ना उसने, मैं इसलिए उसको डिजर्विंग कहती हूँ कि उसने नसीम के साथ अंडर 16 खेला है, शाहीन के साथ अंडर 16 खेला है,
आज नसीम और शाहीन को देखो और वो अच्छा परफॉर्म करे, ये नहीं कि उसने कोई अपने में मेहनत नहीं की, वो बंदा मेहनत कर रहा है। कभी उसकी बुरी ऐसा परफॉर्मेंस कभी हमें नहीं नजर ही आई। नहीं आया कि उसने, हमने देखो कि यार इसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, हमने कभी देखी ही नहीं ये चीज़। हमने हमेशा यही देखा है कि यार वो बॉलिंग हमेशा अच्छी करता है, बैटिंग उसने शायद पीएसएल में इतनी अच्छी नहीं की बैटिंग यार, क्योंकि वो बैटर है नहीं, वो बॉलर। अब अपने पे उसने काफी बैटिंग पे काम किया उसने अपनी बैटिंग पे, तो उसने नेशनल T20 कप में 20 बॉलों पे 50 की है, उसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। और यार हम जो अपने बाकी प्लेयर से वो करते हैं ना, इतने तुम ट्राई कर रहे हो तो इमरान मुमताज को क्यों नहीं? इवन अभी देखो हसन नवाज उससे बहुत पीछे था, ठीक है, उसको मौका मिल गया है। अब यार हमें स्पिनर की जरूरत है, आपको पता है यार, हम स्पिनर में ही एक फंस रहे हैं। आप क्यों किसी के साथ गलत कर रहे हो? मैं ये कह रही हूँ कि हमें स्पिनर्स की फिलहाल जरूरत है, और आप उस बंदे को हमें टैलेंट ढूंढना है भाई। हाँ, आप, मैं मेहरान को कहूंगी, अब देखो अगर आपको स्पिनर चाहिए, आप सुफियान मुकीम को फिर आपने नहीं डाला, आप पागल तो नहीं हो? पता नहीं है तुम्हें स्पिनर नहीं है हमारे पास, फिर तो सुफियान मुकीम आए, उसने परफॉर्म किया, उसको फिर कहा चल बेटा पीछे बाय। हमें चैंपियंस ट्रॉफी में मैं हमेशा बोलती हूँ हमें साजिद खान की जरूरत थी, वो बंदा वो वाहिद बंदा है जो परफॉर्म करता है तो उसे टीम से निकाल देते हैं। उसने पहले ये बात खुद बोली है, कहता है मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे टीम से निकाल देते हैं, तो उसे चुप करा दिया। भाई क्यों चुप कराने में क्यों निकालते हो? तुम लोग को बताऊँ ये क्यों करते हैं? मुझे एक चीज, ये हमारे जो ये बड़े स्पिनर्स बैठे ये जो हमारे जो टीम में पक्की जगह बना के बैठे हुए ना, ये उनकी जगह चली जाती है एक्चुअली। अभी भी मेहरान मुमताज को एक बात तो कि वो क्यों नहीं टीम में डाल रहे, क्योंकि वो आ गया और उसने परफॉर्म कर दिया, तो जो ये जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं ना, इनमें से कई ठीक है, इनमें से ये इनकी पत्ता कटेगा। बड़े दंगे, हमारी टीम में वैसे ही बड़े दंगे फसाद चल रहे हैं, तो मेहरान आ गया, सुफियान मुकीम आ गया और परफॉर्म कर गए, तो फिर इनकी जगह चली जाएगी और फिर अभी फिलहाल मेरिट पे कोई काम नहीं हो रहा। हमारे पास स्पिनर्स बहुत हैं जो परफॉर्म करने हैं, लेकिन हम एक बात तो मेहरान मुमताज को तो उधर नहीं खिला रहे थे, ये जो नेशनल कप था ना, चैंपियंस कप जो था, मतलब भाई मेंटर्स नहीं खेलते हैं। ऐसा कहाँ होता है कि मेंटर्स भाई जाके बीच में अपना उछल के भाई हम भी खेलेंगे। भाई आप चले गए, आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आप निकलो। अच्छा, और अब हम व्लॉग को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, सही है, क्योंकि टाइम आपको मैं एक बात दूँ, सुबह के ना 7:30 हो रहे हैं। तीसरे व्लॉग में मैं बार बार कह रही हूँ कि मेहरान को खिलाओ। आप भी बताएं कि आप हसन नवाज के बारे में क्या गिराया है, कि आगे भी जाके परफॉर्म करेगा या न्यूजीलैंड की पिच पे हो गया है कुछ भी? तो उसको अपने ऊपर अभी और काम करने की बहुत जरूरत है, उसको अपनी हिटिंग पे काम। तो आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि उसकी बैटिंग आपको कैसी लगी और आपको लगता है कि वो आगे जाके एक हमारे लिए अच्छा बैट्समैन साबित हो सकता है या नहीं। तो क्या हम उसको विराट से कंपेयर कर सकते हैं? मैंने कमजा भाई को बोला ना, वो कहता है कि अब इसको सर पे चढ़ा लेंगे। मैंने कहा हाँ, अब ये ना विराट से कंपेयर ना करना। कहता विराट से, शुभमन गिल से, कहता हो गया फिर काम। कितने में बोला भी था ना, मैंने कहा बता शुभमन कर सकता है? गाइस ये जस्ट फॉर जोक है, मैं सीरियस में नहीं बोल रही हूँ, अल्लाह की कसम मैं सीरियस में नहीं बोल रही हूँ, रोज़े में हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सिर्फ वो उसमें बोला था कि भाई देखो, मतलब ऐसे सरकास्टिक वे में, जैसे हम एकदम किसी प्लेयर से कंपेयर करने लग जाए, तो मैंने कहा बता शुभमन कर सकता है इस तरह, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। गाइस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 8 बजे का तकरीबन सुबह के, ठीक है। हम रोज़ा रखते सोए नहीं है क्योंकि व्लॉग करना था। ये बाजी इस टाइम जागी होती है, पूरा दिन और रात सोती हैं, तो इस टाइम हम व्लॉग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप हमें ज़रूर राय दें कि हमारी टीम आगे क्या करेगी और हमारे प्लेयर्स आगे क्या करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 2 मैचेस का तो व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह, अच्छी अल्लाह करे। अब मज़ा आ रहा है तो देखेंगे, अब जब हम देखेंगे ना तो हमें मज़े आएंगे फिर। चुप कर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।